देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अरण्या बेदी। स्वागत है आपका वन एक्सपेट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। आईपीएल में आज इस सीजन का तीसरा डबल हेडर मुकाबला है। पहला मैच गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब से कुछ ही देर बाद शाम 7:30 बजे विशाखापट्टनम में खेला जाना है। दिल्ली और चेन्नई के बीच अब तक 29 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 19 मैच चेन्नई और 10 मुकाबले दिल्ली ने अपने नाम किए हैं। अब बात पहले मुकाबले की कर लेते हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 162 रन बनाए। पिछले मुकाबले में 277 रनों का विशाल स्कोर बनाने वाली एसआरएच की टीम गुजरात टाइटंस के सामने मुश्किल से 150 का आंकड़ा ही पार कर सकी। हैदराबाद की टीम का कोई बल्लेबाज नहीं चल सका। पिछले मुकाबले में सीजन की सबसे तेज 50 जड़ने वाले अभिषेक शर्मा 29 रन ही बना सके। हेनरिक क्लासन और ट्रेविस हेड का बल्ला भी शांत रहा। 163 रनों का टारगेट चेस करने उतरी शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस 2 विकेट पर 110 रन बना चुकी है। टाइटंस के लिए दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि कल हुए मुकाबले की। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को अपने होम ग्राउंड में 21 रनों से हराकर इस सीजन की पहली जीत दर्ज की है। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट और 199 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स 20 ओवर में 5 विकेट और 178 रन ही बना सकी। लखनऊ के तेज गेंदबाज 21 साल के मयंक यादव ने अपने डेब्यू मैच में 3 विकेट झटके, जबकि मोहसिन खान ने 2 विकेट लिए। मयंक ने इस मैच में 156 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल डाली, जो इस सीजन की सबसे तेज गेंद थी। और इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुनील यश कालरा जी, और साथ ही हमारे साथ राजकुमार सर भी जुड़ गए हैं, विराट कोहली के कोच हैं। और नोएल डेविड हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। सबसे पहले सुनील यश कालरा जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। और मुझे लगता है कि कल के मैच के बारे में अगर हम डिस्कशन नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ये पूरा शो कंप्लीट होने वाला नहीं है। मयंक यादव पर मैं फोकस करना चाहूंगी। उनका डेब्यू मैच था और जिस तरह से वो परफॉर्म करते हुए कल नजर आए, मुझे लगता है कि 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने जो बॉलिंग कराई, वो सबसे बड़ा क्रेडिट मुझे लगता है कि अगर लखनऊ कल जीती है वो मयंक यादव को जाना चाहिए। एब्सोल्युटली, उन्होंने बिल्कुल जकड़ लिया। पर मोर इम्पोर्टेंटली टीम जीती है, कौन सी टीम नहीं जीती है, बट ये कल हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा नायाब एक बहुत बड़ा हीरा आया है। अब इसको देखना है कि कैसे हम इसको आगे लेके हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये मयंक यादव वही है जिन्होंने कल बहुत अच्छी गेंदबाजी की। 21 साल के हैं। इनके दूसरे ओवर की पहली गेंद जो आई वो सीधा 156 रही है। जी हाँ, 156। और अरण्या, हम बात कर रहे थे कि इनके प्राइस की, आईपीएल में इनका जो प्राइस था वो बनस्पत ऑस्ट्रेलियंस के वो 100 गुना ज्यादा डिफरेंस था। बिल्कुल। पर जिस तरह से ये हमें हाथ में हीरा लगा है, मैं ये सवाल अपने कोच श्री राजकुमार शर्मा जी से पूछना चाहूंगा। सर, अगर आपके हाथ में ऐसा बड़ा बॉलर आता है, एक तो 150 kmph की अगर रफ्तार से बॉल डाले वो अपने आप में एक अलग ही लेवल पे आता है, और अगर 156 तक पहुंच जाए तो आप इसको कैसे संभाल के रखेंगे, क्योंकि वेयर एंड टेयर प्लेयर का बहुत होता है। आपके व्यूज मिस्टर राजकुमार शर्मा। यश, कालरा जी, सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बच्चा मेरे अंडर रणजी ट्रॉफी खेला है, विजय हजारे खेला और मुश्ताक अली खेला था, और शानदार गेंदबाजी की थी इसने। वहां पर भी बहुत शानदार एक प्रतिभा उभर कर आई है दिल्ली में। और उस समय मैं चीफ कोच था दिल्ली का, तभी इनका डेब्यू हुआ मेरे अंडर, और बहुत शानदार इन्होंने गेंदबाजी की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अनफिट हो गया था। अब रिहैब करके वापस आया है, तो मैंने तो बहुत क्लोजली वॉच किया है इस बच्चे को। बहुत ही शानदार टैलेंट है ये, और जरूरत है हमें इसे ग्रूम करने की और इसको बहुत ग्राउंडेड रखने की भी, क्योंकि हिंदुस्तान में हम 1 मिनट में बहुत बड़ा सितारा बना देते हैं और अगले मिनट में अगर वो सफल नहीं होता तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो यहाँ इस चीज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक यंगस्टर को ग्रूम करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। इसी बात पे आपसे दूसरा जुड़ता हुआ सवाल है सर, जब आपने इसको इतना क्लोजली देखा है, आपने बहुत सारे बॉलर्स का भी फ्यूचर देखा था कि 150, 140, 145 पे आए थे, पर उसके बाद उनकी बैक इंजरी बोल देती है। तो सर, क्या मैनेज करना चाहिए
चयनकर्ता को, सिलेक्टर्स को, कोचेस को, मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को क्या करना चाहिए कि ये बच्चा निकल के हिंदुस्तान के लिए लॉन्ग रन तक खेले? सर, आपके व्यूज। देखिए, यही बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। Correct. उसकी इंजरी प्रिवेंशन, उसको राइट डायरेक्शन में उसका ओवर यूज ना हो, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो स्टेट एसोसिएशन को, कोचेस को ध्यान में रखनी होंगी। होता क्या है, जब ऐसी प्रतिभा मिलती है तो आप चाहते हो कि वो रणजी ट्रॉफी का 4 डे मैच भी खेले, सारे विजय हजारे के भी मैच खेले, मुश्ताक अली भी खेले, और फिर ऐसे बच्चे को आईपीएल में भी चांस मिलता है तो फिर एक फास्ट बॉलर एग्जॉस्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं संभाल कर रखने की जरूरत है ऐसी प्रतिभा को, जहाँ उनको एक सिलेक्टेड जी। मैचेस खिलाए जाए, उनको ग्रूम किया जाए, उनके फिटनेस पे ध्यान दिया जाए, उनको कंप्लीट रेस्ट भी कराया जाए साथ साथ, वो बहुत जरूरी है। ठीक है नोएल जी, इस पर मैं आपसे एक कमेंट आपका चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से राजकुमार सर कह रहे हैं कि भाई इस तरह की प्रतिभा को संभाल के रखने की जरूरत है, लेकिन कल जिस तरह से रिकॉर्ड बना है, फर्स्ट बॉल की अगर हम बात करें तो 147 और सेकेंड बॉल अगर हम 156, फिर 152, फोर्थ बॉल पे अगर हम 153 और लास्ट 156, जिस तरह से वो फास्टेस्ट बॉलिंग करते हुए कल नजर आए, और जिसका पूरा क्रेडिट मुझे लगता है कि जाता है अगर कल लखनऊ जीती, क्योंकि उनके हाथ से पूरी तरह से मैच कल निकल गया था। मैं टोटली अग्री करता हूँ कोच साहब से और सुनील सर से कि एक उभरता हुआ खिलाड़ी है अभी मयंक यादव, एक हीरा है अभी, तो उसको अपन प्रोटेक्ट करते हुए चलना चाहिए। बीसीसीआई और स्टेट एसोसिएशन जिधर भी खेल रहा है मयंक यादव, ये दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक फ्यूचर फास्ट बॉलिंग स्टार है इंडिया के लिए, तो उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसे लॉट ऑफ वेयर ओवर इंजरी अगर हुआ तो रिहैब पे जाना चाहिए, होपफुली नहीं होना चाहिए उसको। ही शुड बी द नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर इंडिया एज अ फास्ट बॉलर। कमिंग टू द गेम यस्टरडे, जो तेज फास्ट बॉलिंग किए है, फियरलेस ए डेब्यू गेम में एंट्रिंग इनटू द ग्राउंड फियरलेस था वो, फेस पे एग्रेशन था एज अ फास्ट बॉलर, और जो स्पीड 156 फास्टेस्ट बॉल वो जो डाले हैं मयंक यादव, वो सुपर्ब, एंड वो he has maintained एक लाइन एंड लाइन विद स्पीड, विद वेरिएशन, सटल वेरिएशंस जो थी मयंक यादव की, जो स्लोअर वन, स्लो बाउंसर्स, द डेप्थ ऑफ यॉर्कर्स, सुपर्ब डाले हैं मयंक यादव। दैट्स व्हाई he was an asset for लखनऊ जायंट्स। चलिए अब बात आज के मैच को लेकर कर लेते हैं, क्योंकि पहला मुकाबला जो खेला जा रहा है, जो हैदराबाद वर्सेस गुजरात चल रहा है, जिसमें अभी अपडेट यही है कि 74 पर जो है वो जीटी के ओपनर्स पवेलियन लौटे हैं, और गिल जो है वो 36 रन बनाकर आउट हुए हैं। अब राजकुमार सर, आप कैसे देख रहे हैं? क्या एक तरफ से हैदराबाद के हाथ से ये मैच निकल चुका है? देखिए, बिल्कुल जीटी बहुत करीब है, उन्हें कुल 25-30 रन चाहिए और बड़ा इजीली वो वहां पर पहुंच जाएंगे। साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी की है और साथ साथ शुभमन गिल को भी एक अच्छा स्टार्ट मिला था, उसे वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। लेकिन अब लग रहा है कि गुजरात जायंट बहुत करीब है ये मैच जीतने के लिए, और एक बड़ी शानदार जीत है, क्योंकि जिस तरह की हाइप बनी थी एसआरएच की बल्लेबाजी की, आज कहीं ना कहीं वो फेल हुई है और गुजरात ये मैच जीत रहा है। वेल, राजकुमार जी, हम अपना रुख बदलते हैं दूसरे मैच पे, क्योंकि ये हमारा शो है क्रिकेट प्रेडिक्टर, और दूसरे मैच की तरफ चलते हैं। दिल्ली, आपकी दिल्ली और चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबला जो हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं बैटिंग और बॉलिंग के बीच में? अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो दिल्ली के पास खलील अहमद, अक्सर, कुलदीप यादव और नौचे है। उसके बनस्पत अगर आप देखेंगे पतिराना, दीपक चहर, तुषार देशपांडे और रहमान, आपके हिसाब से ये कॉम्बिनेशन ठीक है? वीजा वी वाला, 4 वहाँ के बड़े, 4 यहाँ के बड़े, आपको लगता है ये रोक लेंगे रन, या रन बनते जाएंगे आज? देखिए, अगर आप ऑन पेपर देख रहे हैं सुनील, तो बॉलिंग दिल्ली की बेहतर लग रही है और दिल भी हमारा दिल्ली के साथ है, लेकिन दिमाग कहता है कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग टीम चेन्नई है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में बहुत डेप्थ है। और वहीं पर एक कमजोरी है दिल्ली की कि हमारी जो बल्लेबाजी है वो बहुत कुछ सिर्फ वार्नर, मिशेल मार्श और ऋषभ पंत पे जाकर रुक जाती है। वहीं चेन्नई के पास बहुत डीप तक वो बैटिंग करते हैं और बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि फॉर्म में हैं,
तो वहां पर पलड़ा भारी है चेन्नई का। लेकिन नोएल जी, अगर आईपीएल का रिकॉर्ड हम देखें तो चेन्नई के खिलाफ दिल्ली का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। ओवरऑल अगर हम मैचेस की बात करें तो 29 मैच में 19 जो है वो चेन्नई ने जीते हैं और 10 मैच जो है वो दिल्ली ने जीते हैं। आज को लेकर आपको क्या लग रहा है? आंकड़ा जो है ज्यादा चेन्नई के इस पे है। इफ यू सी द दैट एवरेज बिटवीन दिल्ली एंड चेन्नई, चेन्नई इज ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट अगेंस्ट दिल्ली। और एज कोच सर सेड, डेप्थ ऑफ बैटिंग जो है दिल्ली में उतना नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड डेविड वार्नर पे है, फिर ऋषभ पंत जो कमबैक कर रहे हैं उन पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है बैटिंग करने के लिए, और बॉलिंग भी उतना जितना करना चाहिए दिल्ली को उतना नहीं है। बट इफ यू सी देखा गया तो चेन्नई सुपर किंग्स लेड बाय ऋतुराज जो नए कप्तान है दिल्ली चेन्नई के, यू नो, एंड द बैटिंग जो है लाइनअप जो डेप्थ तक लास्ट तक है उनकी, एंड बॉलिंग भी इट्स वेल बैलेंस्ड टीम एट प्रेजेंट। यू नो, जडेजा जो है ही कैन कम एंड बैट। So overall, I think the favorite will be the Chennai Super Kings. मुझे लगता है अतुल वासन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाय जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आई कैन यू यस। अतुल, एक क्विक वर्ड था, आप फास्ट बॉलर हैं। कल जो आपने टीवी पे देखा, दिल्ली का लड़का 156 बोल के गया, और ये डिस्कशन इनकम्प्लीट होगा एक फास्ट बॉलर इसके ऊपर प्रतिक्रिया ना दिखाए, स्पेशली उसको मैनेज करने के लिए। आपको क्या लगता है? यार पता क्या है कि मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था कई बार, कई ऐसे बॉलर्स आए हैं, पर बाद में ना वन स्वॉलो डज नॉट मेक अ समर। उमरान मलिक आए थे, इतना हुआ बचाया, तेज गेंद करना ही मुझे लगता है कुछ गन में भी प्रॉब्लम थी। मुझे लगता नहीं है कि पहले भी ऐसे हुआ था, 160-70 की स्पीड पे भी कभी कभी हो जाता है, तो कैलिब्रेशन भी होती है। पर अगर रूटीन में ऐसी बॉलिंग कर देंगे और गेंदबाजी अच्छी करी, एरियाज अच्छे थे, स्पीड पे मैं इतना तवज्जो नहीं दूंगा कि हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और बाद में अब नवदीप सैनी की देख लीजिए आप, उमरान मलिक का क्या, अब इतनी जल्दी पेशेंस लूज कर देते हैं, स्टार बना देते हैं। तो आई विल बी यू नो वेरी वेरी ऑफ पुटिंग जिंक्स ऑन दिस गाय। राजू को पता है कि हम कितने सालों से एक फास्ट बॉलर ढूंढ रहे हैं, हमने नेट में बार बार खड़े होकर देखा है। तो ये अगर इसने इतनी फिटनेस करके ऐसा करा, पर लगातार इस कद काठी से राजू भी मेरे से मुझे लगता है कि एग्री विद मी। आई डोंट फील दैट वी शुड पुट प्रेशर ऑफ पेस ऑन हिम। He's a good bowler. I'd rather, you know, he should focus on skills. एब्सोल्युटली, ये आपका एक प्रतिक्रिया चाहिए थी क्योंकि आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं और फास्ट बॉलर आपने इंडिया के लिए खेला है, तो आपकी प्रतिक्रिया बिल्कुल लाजमी थी आज के डिस्कशन पे। मैं नोल डेविड पे आता हूँ। नोल, ये जो पिच है विशाखापट्टनम वाली, इसके ऊपर 4 साल बाद मैच खेला जा रहा है आईपीएल का, और अगर टॉस की बात देखें तो 13 मैचेस में से जो टीम बैटिंग पहले जीत के खेली है वो 6 दफ़े जीती है, और जो सेकंड टाइम बैटिंग कर रही है वो 7 दफ़े। तो कोई ज़्यादा टॉस का फ़र्क नहीं है इसमें, बट ये पिच कैसा खेलेगा कंसिडरिंग कि यहाँ पे नमी भी होगी और यहाँ पे वेस्टर्ली विंड्स भी आते हैं। आपका व्यूज़? If I am the captain, मैं उतना टॉस पे उतना I will not be worried. I will think it will be a good toss to lose because decision making नहीं रहता है. Because वाइजैक जो है it has always been एक बैटिंग पैराडाइज थी है, तो आई डोंट थिंक उतना should put pressure on ourselves saying that toss will play a vital role. I don't think so because वाइजैक की विकेट जो है whatever I have played, or I think Atul also agree, or anybody, Vizag has always been a friendly batting wicket where the ball comes on to the bat, अच्छा आता है, काफी you can just close your eyes and bat on it. So as you said, it shouldn't matter the toss. ठीक है राजकुमार सर, इस पर आपका भी कमेंट हम चाहेंगे। टॉस जीतना क्या मैच पर कोई इम्पैक्ट छोड़ेगा? क्योंकि जो आंकड़े हैं 13 मैचेस में अगर हम बात करें, जो टीम टॉस जीती है वो 6 बार जीती है और टॉस हारने वाली टीम जो है वो 7 बार जीती है। तो कुछ फर्क पड़ेगा टॉस जीतना या फिर ना जीतना? देखिए अनन्या, डिपेंड करेगा कि आज विकेट वहां पर कैसा है। अगर विकेट फ्रेश है और बाद में ड्यूक का चांसेस है तो फिर पहले आप चाहेंगे कि आप पहले गेंदबाजी कर लें, लेकिन अगर प्लासिड विकेट है तो आप हो सकता है चेज ही करना चाहें, क्योंकि तब आपके पास एक टारगेट रहता है और बाद में अगर विकेट वेयर आउट नहीं हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा डैमेज नहीं है विकेट में,
तो फिर आप बाद में चेस करना पसंद करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि डिपेंड करेगा आज किस तरह का विकेट क्यूरेटर ने वहां दिया है। होपफुली अभी अच्छा विकेट होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंडक है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे गर्मी आएगी तो विकेट स्लो होते जाएंगे, तब फिर टीम्स टेम्प्ट होगी कि पहले बल्लेबाजी कर लें और बाद में, क्योंकि गेंद स्पिन करेगा, थोड़ा नीचा रहेगा, तो बल्लेबाजी मुश्किल होगी। लेकिन अभी जिस तरह से मैं देख रहा हूँ विकेट्स बन रहे हैं, तो कोई भी टीम ज्यादा टेम्प्ट होगी चेज करने के लिए। लेकिन अगर हम दोनों ही टीमों के बैट्समैन को कंपेयर करें, डेविड वार्नर हैं, अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, मिशेल मार्श हैं, ऋषभ पंत, ट्रिस्टन स्टब्स, ऋतुराज गायकवाड़ जो कि चेन्नई में है, रचिन रविंद्र, शिवम दुबे, समीर रिजवी, ये जो टॉप बैटिंग ऑर्डर हैं, आप इन्हें कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर कंपेयर करें तो चेन्नई बेटर लग रही है, क्योंकि इन 4 बल्लेबाजों को आपस में कंपेयर नहीं कीजिए, उनकी बाकी स्ट्रेंथ भी देखिए। चेन्नई बहुत डीप बैटिंग करता है, उनके पास रविंद्र जडेजा है, एक ऐसा प्लेयर जो बाद में आके अपने दम पर मैच जिता सकता है। महेंद्र सिंह धोनी है वहां पर, जो जिनकी अभी बल्लेबाजी नहीं आई है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं हम सबको मालूम है। तो चेन्नई काफी डीप बैटिंग करती है, और मिशेल मार्श और वार्नर और अभी इतने अच्छे फॉर्म में नहीं नजर आ रहे हैं, और ऋषभ पंत भी अभी वापसी कर रहे हैं। तो कुल मिला के पलड़ा चेन्नई का भारी लगता है। आपको अतुल, ये सवाल आपसे है। हर साल हम देखते हैं कि दिल्ली के पास टॉप 4 में भी नहीं जाना मुश्किल हो जाता है। आपको कहीं ना कहीं दिल्ली का एज ए सेलेक्टर, फॉर्मर प्लेयर, आपको दुख नहीं होता कि ये इस कंपटीशन से वो एक्चुअल टीम में compete नहीं करती, बट वो इमोशनल वो लेके चली जाती है? इस बार भी हार्ड से दिल्ली बिकॉज ऋषभ पंत की वापसी हो रही है। कोई ये नहीं कहता कि दिल्ली का एक एज है किसी उस पे। आपको नहीं लगता दिल्ली के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी है? नाइंसाफी तो हो रही है। ये जो रिकी पॉन्टिंग को हर साल कोच क्यों लेते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या भगवान है कि वो हर साल हारते हैं फिर भी आ जाते हैं। और आज उनकी स्टेटमेंट देखिए, वी हैव प्लेड सम गुड क्रिकेट, वी हैव प्लेड सम बैड क्रिकेट। ऑफ कोर्स यू प्लेड बैड क्रिकेट। आप जीत ही नहीं रहे हैं, और आप इतने पैसे लेके जाते हैं, अपनी पूरी टीम, अपना एंटोराज लेके आते हैं, और फिर भी हर साल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और देखिए दूसरे जो, और राजकुमार शर्मा विराट कोहली कोच है, इनको किसी टीम में लिया नहीं कोच। अभी आप देखिए ये क्या हो रहा है। मतलब आई थिंक द टाइम हैज कम that this should be made an issue कि जो फ्रेंचाइजीज हैं, ये हाथी के दांत क्यों रख रहे हैं? जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसे 1 या 2 साल के बाद आप चलाई चले जा रहे हैं, और वो हर साल अपने पूरे सारे बल्ब चेंज कर देता है। अब आप पृथ्वी शॉ इतना बड़ा स्टार था, उसको आप खिला नहीं रहे। जैसी भी फॉर्म है, आप उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दीजिए। ऋषभ पंत अभी आए हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हिम, उसको टाइम लगेगा। पर रिकी पॉन्टिंग जो है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, वो क्या कर रहा है? एडवर्टाइजमेंट बन गई है। बहुत बड़ा ये पॉइंट अतुल ने रेज किया है कि आप रिकी पॉन्टिंग और इतने बड़े जो आपके पास कोचेज हैं, वो देख के आप डगआउट में आप लोग ज्यादा स्ट्रांग लगता है एज कंपेयर टू टीम के। आप इसका सोल्यूशन क्या है अतुल? क्योंकि ये बहुत बड़ा सोल्यूशन ये है कि सीरियस है। आप बस बंद करा दें। आप आईपीएल गवर्निंग काउंसिल जो है वो बोले कि बस हो गया जी, आप जो है कोचेज हैं, या तो कोच बड़ा जबरदस्त हो, जिताई चले जा रहा हो। ऐसा कोच तो कोई नहीं है T20 में। तो वही वाली बात है। अब डंकन फ्लेचर थे, ठीक है जी, अब वो बॉब वुडवर्ड थे, वो बड़े प्लेयर नहीं थे। एरिक सिमंस है चेन्नई के कोच, जो बॉलिंग के कोच है, उनका इफेक्टिव है। तो ऐसे लोगों को जिनका नाम नहीं है, यहाँ पे ये कल्चर हो गया है कि आपको एक बड़ा नाम चाहिए दिखाने के लिए। पर रिकी पॉन्टिंग के भी अब जो हो गया है, मुझे लगता है कि अब आई थिंक इस पास से एक्सपायरी डेट, और ये वी हैव टू टेक अ हार्ड शॉट। कोई बोलता ही नहीं है, पता नहीं डरते क्यों है। राजकुमार सर, इस पर कुछ आपके सर क्या प्रतिक्रिया? आपने उनको स्पॉट पे डाल दिया ये सवाल पूछ के। नहीं, मैं काफी हद तक सहमत हूँ अतुल से, और वाकई में जब आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो आप चेंज करना चाहिए। लेकिन सभी फ्रेंचाइजी, हमारे शायद सभी को ये शौक है कि हम एक बड़ा नाम लाएं, और बड़ा नाम डगआउट में बैठा है वो, तो हमारी टीम स्ट्रांग लगेगी। अगर आप सिलेक्शंस भी देखें दिल्ली कैपिटल्स के, अनफॉर्चुनेटली हर बार ऐसा होता है कि लगता ही नहीं कभी ये टीम जीतेगी, और अभी भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उस टीम का बैलेंस देखकर, क्योंकि आधा सेकंड एक पता सवाल। नहीं। आप मुझे लग रहा है कि सीधा अगर आप बड़ा प्लेयर रख रहे हैं ना, तो उसको बोलो अगर आप इतने पैसे ले रहे हैं, इतना बड़ा नाम है, तो आपको परफॉर्मेंस लिंक पैसे मिलेंगे। कोई आएगा, देख लीजिए। अगर मैं भी अगर कोच बन जाऊं तो मेरी भी बराबरी रहेगी। आपको पता है ना, स्टॉक मार्केट में अगर बंदर एक आधा मिनट का सवाल है अतुल आपके लिए। अतुल, हम लोग प्लेयर जैसे टैलेंट स्काउटिंग करते हैं, क्या कोच स्काउटिंग करने के लिए भी एक नई टीम होनी चाहिए हमारे पास? 10 सेकंड्स है आपके लिए, हाँ या ना? मेरे को पहले बताओ कि T20 में क्या कोचिंग करता है रिकी पॉन्टिंग आके 1.5 महीना? आप इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर मेरे से बात करिए। चलिए,
ठीक है, चलिए आप सभी खास मेहमान हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हम अपने क्रिकेट प्रेडिक्टा में एक खास सेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक स्पेशल गेस्ट पूनम चहल। पूनम, ओवर टू यू, क्या है आपके सवाल? जी धन्यवाद। अब हम रुक करते हैं इस शो के सबसे महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। हमारे साथ हैं पूर्व क्रिकेटर नोएल डेविड जी। डेविड जी, सो क्या कहती है आपकी प्रेडिक्शन आज के मैच के बारे में? मैं तो कह रहा हूँ ये CSK के ऊपर it will be a victory for them because they have been unbeaten so far whatever game they have played, or it's going to be a good game also. We'll see, but I'll give my verdict to CK, Chennai Super Kings. जी, अब हम रुक करते हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट विराट कोहली जी के कोच राजकुमार शर्मा जी। सर, आप क्या कहना चाहते हैं आज की प्रेडिक्शन के बारे में? देखिए, काफी हद तक मैं भी सहमत हूँ नोएल ने जो कहा, क्योंकि चेन्नई एक बेटर टीम लग रही है, काफी बैलेंस टीम लग रही है, अपने मैचेस जीत कर आ रही है, तो कॉन्फिडेंस काफी हाई है। वहीं पर अगर आप दिल्ली की बात करें तो काफी उनका मोरल डाउन है, प्लेयर्स उनके रन नहीं बना रहे हैं, वहां पे काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन T20 में बहुत ज्यादा आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 2-3 ओवर कोई भी टीम अगर अच्छा खेलती है तो उसको दूसरी टीम को वापसी मुश्किल हो जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एडवांटेज चेन्नई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के मैच को लेकर क्या प्रेडिक्शन हमारे एक्सपर्ट्स का है आपने जाना। तो आज खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।